हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक की रचना करते समय कठिनाइयाँ। यानी निर्देशांक बनाते समय कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, वो देखेंगे दोस्तों हम निर्देशांक की रचना में आने वाली कठिनाइयाँ। निर्देशांक की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक एक ऐसी संख्यात्मक माप है जिसमें समय, स्थान या अन्य विशेषताओं के आधार पर चर मूल्य या संबंधित चर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। यानी निर्देशांक एक ऐसी संख्यात्मक माप है जिसमें समय, स्थान या अन्य विशेषताओं के आधार पर चर मूल्य या संबंधित चर मूल्य के समूह में जो परिवर्तन होता है उसे मापा जाता है, वही निर्देशांक कहलाता है। दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं निर्देशांक रचना में आने वाली कठिनाइयाँ। दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा आधार वर्ष के चुनाव की समस्या। तो निर्देशांक बनाते समय आधार वर्ष का चुनाव करना पड़ता है, जिससे आधार वर्ष के चुनाव में समस्या उत्पन्न होती है। निर्देशांक बनाते समय पहली समस्या होती है आधार वर्ष के चुनाव में, क्योंकि कोई वर्ष पूर्णतः सामान्य वर्ष नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ असामान्य घटनाएं अवश्य हो जाती है। अतः इस बात को निश्चित करना कठिन होता है कि कौन से वर्ष को आधार माना जाए और कौन से वर्ष को आधार ना माना जाए। इसके अतिरिक्त यदि किसी वर्ष को हम आधार मान भी लेते हैं, सदा आधार वर्ष नहीं बन सकता, बल्कि उसे समय समय पर परिवर्तित करना पड़ता है। अतः आधार वर्ष के चुनाव की समस्या बार बार उत्पन्न होती है। यानी निर्देशांक में आधार वर्ष का चुनाव करते समय किसी वर्ष को आधार तो मान नहीं सकते, क्योंकि कुछ न कुछ एक वर्ष में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, जिससे आधार वर्ष के चुनाव में जो समस्या होती है समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव की समस्या। हम किसी प्रतिनिधि वस्तुओं का अगर चुनाव करते हैं उसमें समस्या उत्पन्न होती है। जैसे निर्देशांक का निर्माण करते समय समस्या आती है कि किन प्रतिनिधि वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त आधार वर्ष या चालू वर्ष की समय अवधि के बीच जो वस्तुओं की किस्म में परिवर्तन हो सकता है, ऐसी स्थिति में सूचकांकों की तुलना करना व्यर्थ हो जाता है। कभी कभी यह समस्या भी आती है कि इन व्यक्तियों की उपभोग आदत में परिवर्तन होता है। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व साधारण जनता के उपभोग में वनस्पति घी का इतना महत्व नहीं था जितना आज है। अतः इन सब कारणों के प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। दोस्तों, निर्देशांक की रचना करते समय प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि आधार वर्ष और चालू वर्ष के समय वस्तुओं की किस्म में परिवर्तन होती रहती है। व्यक्तियों की रुचि, आदत समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, और अगर हम प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव कर लेंगे तो वो एक वर्ष के लिए रहेगा। तो जब वस्तुओं का चुनाव हो जाएगा, उसके लिए जब व्यक्तियों की आदत में परिवर्तन होगा तो वह वस्तु का भी परिवर्तन करना पड़ेगा, उस वस्तु को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उस प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में जो समस्या उत्पन्न होती है निर्देशांक रचना करते समय। हमारा तीसरा पॉइंट दोस्तों वस्तुओं की कीमतों के चुनाव की समस्या। वस्तुओं के कीमतों की चुनाव की समस्या। दोस्तों, निर्देशांक बनाते समय तीसरी प्रमुख समस्या यह आती है कि प्रतिनिधि वस्तुओं की फुटकर कीमतों को लिया जाए कि थोक कीमतों को। थोक कीमतें अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जबकि फुटकर जो कीमतें होती हैं आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। जबकि फुटकर कीमतों की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई आती है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर फुटकर मूल्यों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए फुटकर कीमतों का चुनाव करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों औसत निकालने की समस्या। यानी औसत निकालने में कठिनाई। निर्देशांक के निर्माण में एक समस्या यह भी आती है कि औसत निकाला जाए। जब वस्तुओं मूल्यों का औसत निकाला जाता है निर्देशांक निर्माण करते समय, तो औसत निकालने में विभिन्न रीतियाँ अपनाई जाती हैं, किंतु कभी कभी यह एक सांख्यिकी सामग्री से विभिन्न औसत रीतियों का प्रयोग करने पर विभिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः निर्देशांक बनाते समय औसत निकालने के लिए कौन सी रीति का अपनाया जाए, इसे सबसे बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसलिए जो औसत निकालने में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि निर्देशांकों में औसत निकालने की विभिन्न विधियों से रीतियाँ प्रचलित हैं।